फील्ड के पैरेलल है देखो, तो इसका नॉर्मल 90 डिग्री फील्ड से बना रहा है और साइन 91 होता है। तो व्हेन कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द फ्लक्स एट दिस टाइम। इस समय कॉइल से लिंक फ्लक्स बताओ कितना है सर BA फ्लक्स इज हाउ मच 0। क्योंकि कॉइल फील्ड के पैरेलल है, थीटा 90 है और फ्लक्स कॉस 90 होता है, कॉस 90 इज 0। तो इस समय फ्लक्स 0 है लेकिन ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो दिमाग में ये कहीं नहीं आना चाहिए कि फ्लक्स 0 है तो ईएमएफ कैसे मैक्सिमम हो गया। जो ईएमएफ है दैट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट अपॉन द टोटल फ्लक्स। हमने पहले भी बताया था कि टोटल फ्लक्स बहुत ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज होना मस्ट है। तो जब कॉइल पैरेलल होगी ईएमएफ मैक्सिमम होगा कॉइल में और उस समय फ्लक्स उसका 0 होगा। कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ। अब हम ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये टाइम के साथ कैसे वेरी होगा। तो साइड हेडिंग डाल लो, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम। हाउ द ईएमएफ विल बी varying, this EMF induced is varying with time. Now we start this formula, E is equal to E naught sin 2 pi by t into small t. E naught is peak value, capital T is time period of rotation of the coil and small t जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं। At t is equal to 0, स्टार्टिंग हम ले रहे हैं 0 टाइम पे, यहां पुट करो वैल्यू, E will be equal to E naught sin 2 pi by t into 0। तो ये पूरा 0 हो गया और साइन 0 0 होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इस समय 0 आएगा। मतलब t 0 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कॉइल और इस समय ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0। देन T/4 टाइम पे देखते हैं। मतलब कॉइल को तुमने यहां से अगर स्टार्ट किया है T/4 टाइम में ये पोजीशन आ जाएगी, T/4 टाइम में 1 क्वार्टर रोटेट कर गई। रख दो ये वैल्यू यहां पर, E इज इक्वल टू E naught साइन 2 pi by t इंटू कैपिटल T। कैपिटल T कैंसिल हो गया, सॉरी T/4 है ये, T कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, E naught साइन π/2 आया। π/2 का मतलब साइन 90 जो कि 1 होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड E naught के बराबर आ गया। देन एट T इज इक्वल टू, फिर 90 डिग्री फर्दर रोटेट किया तो T/2 टाइम आ गया। पहले 0 टाइम था, फिर T/4 हुआ, फिर और घुमा दिया तो T/2 टाइम हो गया। पुट करो, ईएमएफ की वैल्यू देखो क्या आती है, E naught साइन 2 pi by t इंटू T/2, T एंड T कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन पाई, साइन पाई का मतलब साइन 180 डिग्री, कितना होता है साइन 180,
0. 0। तो ईएमएफ इंड्यूस फिर 0 हो गया। फर्दर रोटेट कराओ, 3t/4 हो जाएगा, 3/4 रोटेशन। E0 साइन 2π/t और स्मॉल t की जगह 3t/4। E0 साइन 3π/2 साइन 3π/2 साइन 270 हो गया। कैलकुलेटर में वैल्यू देखोगे तो साइन 270 -1 होता है, तो ईएमएफ माइनस E0 हो जाएगा। और फिर एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, E0 साइन 2π/t इंटू t साइन 2π और साइन 2π फिर 0 हो जाएगा, तो ईएमएफ 0 हो गया। तो हमने कॉइल का पूरा कंप्लीट रोटेशन करा दिया, और पूरे कंप्लीट रोटेशन में हाउ द ईएमएफ इज चेंजिंग दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहां पे टाइम प्लॉट करेंगे और यहां पे ईएमएफ प्लॉट करेंगे। ये ऊपर वाले पार्ट में देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इक्वेशन हमने डिराइव की, उसके बाद इस इक्वेशन का पूरा एनालिसिस कर लिया हमने पूरे एक रोटेशन ऑफ द कॉइल के लिए। उससे हमें पिक्चर सामने आएगी, हाउ दिस ईएमएफ विल बी चेंजिंग, हाउ दिस ईएमएफ विल बी चेंजिंग। नाउ ईएमएफ को हम E0 के टर्म में मार्क करेंगे, प्लस E0, इधर माइनस E0। ईएमएफ वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, और टाइम को हम टाइम पीरियड के टर्म में लेंगे। ये कैपिटल T टाइम पीरियड है। मान लो कॉइल रोटेशन में 10 सेकेंड ले रहा है, तो ये 10 सेकेंड हो गया। ये तुम्हारा T/2 हो जाएगा, ये T/4 हो जाएगा, और ये 3T/4 टाइम हो जाएगा। और ये 0। तो हाउ द ईएमएफ विल बी वेरिंग विद टाइम, हमने कैलकुलेशन पूरी कर ली। अब उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ऊपर से एनालाइज करके बताओ कि 0 टाइम पे हाउ मच ईएमएफ इज देयर। 0 टाइम पे ईएमएफ कितना था? 0। तो ईएमएफ 0। T/4 टाइम पे ईएमएफ E0 हो गया, तो ये हो गया पॉइंट। T/2 टाइम पे ईएमएफ 0 हो गया। फिर 3T/4 टाइम पे माइनस E0, तो 3T/4 पे माइनस E0, और स्मॉल t पे सॉरी कैपिटल T टाइम पे ये पूरे रोटेशन में फिर 0 हो गया ये। सो दीज प्लॉट्स यू आर गेटिंग, और इनको ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टाइम। इस तरह से ईएमएफ जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। And you see that this EMF is continuously changing with time। जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है EMF बदलता जा रहा है।
और हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। पहले हाफ साइकिल में पोलैरिटी पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी निगेटिव, फिर पोलैरिटी पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। If anybody has any confusion in any step, tell me. So write down here this EMF continuously changes in magnitude this EMF continuously changes in magnitude and its polarity is reversed after every half rotation of the coil. Polarity is reversed after every half rotation of the coil. So it is known as alternating इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसीलिए इसको हम ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जनरेटर में, एसी जनरेटर में भी यही प्रिंसिपल होगा। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करेगी और जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो दिस टाइप ऑफ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो चाहे एसी जनरेटर की बात करें चाहे नॉर्मल कॉइल का रोटेशन करे, एक ही चीज रहेगी दोनों। नाउ अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये उसने 20 सेकेंड का टाइम पीरियड बता दिया, तो ये 10 सेकेंड हो गया, ये 5 सेकेंड हो गया, ये 15 सेकेंड हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। उसने कहा व्हाट इज द ईएमएफ आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड पे ये तुमने ड्रॉ किया और यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये ईएमएफ रीड कर लोगे स्केल पे, एंड दिस इज द ईएमएफ एट 1 सेकेंड। 2 सेकेंड पे बोले तो ये हो गया ईएमएफ। 4 सेकेंड पे बोले तो ये ईएमएफ हो गया। 5 सेकेंड पे बोले तो ये ईएमएफ पीक हो गया, फिर कम होने लगा ईएमएफ एंड सो ऑन। तो किसी भी टाइम पे फ्रॉम द ग्राफ यू कैन रीड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। So the alternating induced EMF is given by E is equal to E naught sin omega t। E naught यहाँ पे पीक EMF कहलाता है और इसकी वैल्यू होगी NBA ओमेगा। अगर किसी क्वेश्चन में पीक EMF में बताए निकालने को और ये वैल्यूज गिवन हो तो पीक वैल्यू NBA ओमेगा हो जाएगी। और ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए ये सिंबल यूज करोगे, ये सर्किल के अंदर ये बना दोगे और यहां नीचे लिख दोगे E नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे सेल या बैटरी के लिए तुम सेल बनाते थे और ऊपर ईएमएफ लिख देते थे। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट होगा
तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी नीचे लिखोगे और इसके अंदर ये AC वाला ये बना दोगे. दिस इज रिप्रेजेंटिंग AC सोर्स ऑफ EMF स्मॉल e. अब किसी क्वेश्चन में अगर तुमसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोले, दैट विल बी द सेम थिंग. ऑल्टरनेटिंग AC वोल्टेज तो लिख दोगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दैट्स ऑल. फर्क क्या है? EMF जो है ओपन सर्किट में होता है और वोल्टेज जो है क्लोज सर्किट में होती है. बिल्कुल सेम चीज ही है ये, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें. कभी वो AC वोल्टेज बोलेगा, कभी AC EMF बोलेगा. V यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V नॉट पीक वोल्टेज, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, और T वो टाइम है जिस टाइम पे तुम्हें वोल्टेज फाइंड करनी है. Now then we will find alternating current. Alternating current now alternating current I will be equal to V divided by R. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से डिवाइड करो, यू विल बी गेटिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट. जैसे अभी तक करते आए हो, करंट अगर तुम्हें निकालनी है तो V डिवाइडेड बाय R या E डिवाइडेड बाय R, वॉट एवर यू टेक. और V की वैल्यू, AC वोल्टेज की वैल्यू अभी तुम्हें बताई V नॉट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस R. और पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो पीक करंट मिल जाएगी. I नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट. अगर पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी, और अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगी. सो दिस विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी. ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्मूला हो गया. I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. इसका भी जब ग्राफ बनाओगे, अच्छा वन मोर थिंग, इस ग्राफ पे लिख लो यहां पर साइनोसोइडल EMF और साइनोसोइडल वोल्टेज. ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग कर्व बना हुआ था, तो इसको बोलेंगे साइनोसोइडल EMF और साइनोसोइडल कर्व वोल्टेज. साइन थीटा का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे ही ग्राफ प्लॉट होता है. तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वो तुम्हें AC वोल्टेज नहीं बोलेगा, वो कहेगा साइनोसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड. तो अगर उसने कहा कि साइनोसोइडल वोल्टेज अप्लाइड है तो इसका मतलब V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड. साइनोसोइडल वर्ड आते ही समझ जाना है कि AC वोल्टेज अप्लाई हो रही है. V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. सो नाउ जब करंट के लिए प्लॉट करोगे, बिल्कुल सेम चीज आएगी. कैपिटल T/2, वेरिएशन तो साइन थीटा का ही हो रहा है, तो वही ग्राफ तुम्हें मिलेगा. ये प्लस I नॉट,
ये माइनस आई नॉट T/4 पे पीक करंट मिलेगी, T/2 पे 0, 3T/4 पे अपोजिट में पीक. So this type of graph you will be getting. सेम चीज. इसको बोलेंगे साइनोसोइडल करंट. साइनोसोइडल करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब एसी करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. साइनोसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड, मतलब एसी वोल्टेज इज अप्लाइड. यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो सर. नो. नो सर. देन कुछ पॉइंट्स लिखो. एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट for one complete cycle is 0. एक नंबर में क्वेश्चन कभी भी तुमसे पुटअप कर सकता है. एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल. एक पूरे कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी. तो देखो ईएमएफ या वोल्टेज को देखो, पहले हाफ साइकिल में वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे हाफ साइकिल में वैल्यू नेगेटिव. जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा. तो एवरेज वैल्यू वही यहां भी है. एवरेज वैल्यू अगर पूछे फॉर वन कंप्लीट साइकिल दैट विल बी 0. एक नंबर का क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर वन हाफ साइकिल. अब जब पूरे साइकिल में वैल्यू 0 आ रही है, ये पूरा एक साइकिल यहां तक होता है. दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कॉइल. एक पूरा कंप्लीट रोटेशन यहां पे खत्म हो गया. ये पूरा एक रोटेशन था कॉइल का.